कश्मीर में मार रहे हैं, कौन उड़ रहा है? ये कश्मीर एक रात की मार है। क्या कर ले सकते हैं कश्मीर? ले सकते हैं, मुझे दें, मैं एक रात में लेके दूंगा। कैसे लेंगे मुझे बताएं। यार आपने वो बताएं। सुना नहीं ना, उसकी टीपू सुल्तान की सुनी है? ठीक 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर है गीदड़ की शेर की ज़िंदगी एक दिन। तो भाई साहब उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मार के एक मिसाइल में हमें उड़ा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का तवक्कल, बस इससे बड़ा आपको कोई नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए? यार टेक्नोलॉजी सब जगह बेकार रह जाती है, मारो वहीं फटती नहीं है। इंडिया माशी तौर पे हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। अच्छा। तलीमी तौर पे बहुत ज़्यादा ऐसे आगे ही है। इंडिया से 1947 में IIT अदारा बनाया था जो आज इतनी उसकी 2 बिलियन एक्सपोर्ट है सर। एक्सपोर्ट, और आप दूसरी तरफ से दे ले IMF में इंडियन बैठे हुए हैं, सारे आज वर्ल्ड बैंक में इंडियन बैठे हुए हैं, हमारा इस सिलसिले में ज़ीरो है हम। तो जब उन्होंने इस अच्छे लेवल पे जाएंगे तो ज़ाहिर बात है तो सर हमने फिर इस अच्छे लेवल पे जाने की कोशिश क्यों नहीं की? आज भी हम लड़ाइयों की या उन चीज़ों की बात ही करते हैं। तो फिर भाई साहब बात आपने कहा कि फ़लस्तीन की आप बात करें, ठीक है भाई साहब, हमारे जो यहाँ पे बलोचिस्तान या KPK में हो रहा है, हम फिर उसको पहले अपनी मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ क्यों नहीं जंग करते? क्योंकि पिछले बलोचिस्तान में खुद हो के आए हूँ, ठीक है ना, मैं खुद देख के आया हूँ, अपनी आंखों से खुद ब्लास्ट देख के आया हूँ भाई साहब। 10 दिन के अंदर 82 धमाके हुए थे। हम अपने मुल्क के साथ दहशतगर्दी क्यों नहीं पहले ख़त्म कर रहे जो हमारे वहाँ पे मासूम लोग मारे जा मैं रहे हैं? कह रहा हूँ वो हो ही नहीं सकती। कैसी होगी? मुशर्रफ के दौर में क्या था कि ये अड्डे नहीं मैंने दिए हुए, और जबकि पाकिस्तान से ड्रोन उड़ता था और हमारे बंदों को मारता था। ये तो पता ही है आप लोगों को। गलतियाँ फिर हमारी अपनी थी बेटा ये डॉलर की इनको पर हराम लुकमा खा खा के सबके मुर्दार हो गए ज़मीन। इंडिया से रहता हुए थे आज तक सर, वहाँ पे कभी हमने नहीं सुना कि जब भी इलेक्शन हुए 17 इलेक्शन वहाँ पे हो चुके, आज तक नहीं हमने सुना इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर कि कोई वहाँ पे मुखालिफ पार्टी ने धांधली का कोई मतलब शोर डाला हो या सर पाकिस्तान में मसला में जैसे अरब सारा ने जो भी पार्टी जीतती है वो पैसा लगा के फिर सियासत में आती है। अच्छा। ईवानों में पैसा लगा के पहुँचते हैं, और जब ईवानों में आ जाते हैं तो उन्हें अपना अवाम का मफाद अजीज़ नहीं होता, अपने पैसे की वापसी उन्हें अजीज़ होती है, जिसकी वजह से अवामी मसाइल पर कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। तो सर क्यों देख के सीखते नहीं है? बाकी मुल्कों से क्यों नहीं देख के सीखते? ना अफगानिस्तान हमारा है, अच्छा। ना ईरान हमारा है। ठीक हो गया, वो इस्लामी इंडिया मुल्क का है जी, है? इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क नाम के बेटा रह गया। अब हमारा अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा अच्छा। जो मुसलमान कसरत से होंगे मगर पस्ती की हालत में फिर होंगे। चाइना के साथ भी तो हमारे अच्छे ताल्लुकात है, वो भी तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। वो उसको भी अपने मफाद है, वो तो फिर अकेला हम नहीं है। अपने मफाद के लिए काम क्यों नहीं करते? कर ही नहीं सकते बेटा हम। एक तो तुम्हारे कहने से या हमारे कहने से कुछ हो बिल्कुल जाता सही है। बात बिस्मिल्लाह। है, सही। तो जो हाजी वही साहब मुझे ये बताएं, अगर आपने बात की कि यहूद और नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते, हाँ जी। आज सऊदी अरब दुबई की बात की जाए, ठीक है, तुर्की की बात की जाए, कतर की बात की जाए, इस्लामी मुल्क है जी, अरबों का इस्लामी मुल्क था, वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने दुबई के अंदर मंदिर बनाया, PM मोदी उनके इफ्तार कर रहे हैं। बना और हाँ उन्होंने जी। क्या बोला है? इससे अच्छा मज़ा भी कोई नहीं है, या मुसलमान के मुंह से अल्फाज निकल रहा है। हाय दिस इज हमजा, फिर आप देख रहे हैं पीपल TV। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे, जैसे देखा जाए PM मोदी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो पहले दुबई के अंदर गए और फिर बाद में कतर के अंदर गए, जिस तरह उनका वहाँ वेलकम किया गया, तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी मतलब तरफ से कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं कि वो जैसे उनके इस्लामी मुल्कों की बात की जाए तो इस्लामी मुल्कों के हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं। एक टाइम तक कहीं हमारे ताल्लुकात अच्छे होते थे, लेकिन अब वो हमारी जगह रहती जा रहे। क्या समझते हैं अभी तक हमारे, एक तो पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि क्या समझते हैं कि अभी तक हमारा हमारे से प्राइम मिनिस्टर नहीं सिलेक्ट किया गया, और दूसरी तरफ हम जो है पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। आज भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, किसी भी वज़ीर आज़म की बात की जाए, तो हमारे मुल्क में विज़िट करने नहीं आता। हमारे मुल्क में अगर इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, इंटरनेशनल डेलीगेशंस की बात की जाए, तो हमारे मुल्क में किसी को यकीन नहीं रहा। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक जो भी राय रखती है, जो उनके दुबई ने मंदिर बनाया है, कतर में जैसे उनका इस्तकबाल किया जाए, जो उनके कैदी छोड़े गए, उस हवाले से जो भी पाकिस्तानी पब्लिक राय रखते हैं हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते हैं पीपल TV, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? मेरा मोहम्मद हातिम नाम है। क्या करते हैं सर आप? मैं सोने का काम करता हूँ। किसका? सोने का। सोने का काम करते हैं सर। पहले तो ये मुल्क के हालात बताएं कैसे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारा PM नहीं हम सेलेक्ट कर पाए। बेटा मैंने आपसे बोला है ना कि ये हमारा जो है ना डोरी पीछे से हिलती है। हमारे हाथ में जितने भी सरबराह है ना, ये इमरान साहब हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, सही। आर्मी चीफ हो, ये पीछे से डोरियाँ हिलती हैं बेटा। सही। वो हिलाते हैं, वो जिसको चाहे वो बना दे। हमारे वोटों से बनना है? कहाँ से बनना है ये पहले सही। बताओ। आप भी जानते हो, आपको सारी रिपोर्टें पता होती हैं क्या। भाई साहब फिर किसी की सपोर्ट क्यों नहीं देते? प्रॉपर किसी नेबर कंट्री की सपोर्ट लेके ही बेहतर कर सके। आज अफगानिस्तान ने तरक्की की, जैसे इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश गया। वो अल्लाह के रसूल का फरमान सुना है आपने? यहूदी नसारा खुले दुश्मन है, तुम्हारे कभी दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा, ठीक हो गया। वो हमारे लिए कब, वो हमें कब, आज इतने साल हो गए पाकिस्तान को बढ़े हुए। बांग्लादेश पाकिस्तान बनाया, बीच में से इंडिया दे दिया, इधर से दे दिया, इधर दे दिया, वो बड़े आराम से काट लिया उन्होंने।
आज तो हमारे पास फिर इस तरह तो हमारे पास वो जगह है, जैसे अफगानिस्तान वो कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है कि ये हमारी जगह, अफगानिस्तान ड्यूरी लाइन उधर बलूचिस्तान चमन वाली साइड की बात की जाए तो वो इस तरह कह रहा है कि वो हमारी जगह है। फिर बेटा मैंने आपसे बोला है ना अफगानिस्तान हमारा है, अच्छा। ना ईरान हमारा है। ठीक हो गया, वो इस्लामी इंडिया मुल्क का है जी, है? इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क नाम के बेटा रह गया। अब हमारा अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा अच्छा, जो मुसलमान कसरत से होंगे मगर पस्ती की हालत में फिर होंगे। चाइना के साथ भी तो हमारे अच्छे ताल्लुकात है, वो भी तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। वो उसको भी अपने मफाद है, वो तो फिर अकेला हम नहीं है। अपने मफाद के लिए काम क्यों नहीं करते? कर ही नहीं सकते बेटा हम। एक तो तुम्हारे कहने से या हमारे कहने से कुछ हो बिल्कुल जाता सही है, बात तो है, बिस्मिल्लाह। सही। तो जो हाजी हो साहब ही मुझे नहीं है। हाजी साहब मुझे ये बताएं, अगर आपने बात की कि यहूद और नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते, हाँ जी। आज सऊदी अरब दुबई की बात की जाए, ठीक है, तुर्की की बात की जाए, कतर की बात की जाए, इस्लामी मुल्क है जी, अरबों का इस्लामी मुल्क था, वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने दुबई के अंदर मंदिर बनाया, पीएम मोदी उनके इफ्तार कर रहे हैं। बना और हाँ उन्होंने जी। क्या बोला है, इससे अच्छा मज़ा भी कोई नहीं है। या मुसलमान के मुंह से अल्फाज निकल रहा जी। है तो पस्ती घात में जाना, क्योंकि ये 14वीं सदी जा रही है, ये नहीं पता कितनी लंबी है ये आखिरी सदी चल रही है। अच्छा, और किस वक्त क़यामत आ जाए कोई पता नहीं है। जो अल्लाह के रसूल ने कहा है ना वो बातें पूरी हो रही है, क़यामत के आसार वो आ रहे हैं। ठीक हो गया। कोई भी हमारा नहीं है, सब इनको डॉलर की कीमत चाहिए, अब पैसे चाहिए, इनकी कब्र की मिट्टी तो भरेगी। शायद फिर हमारी जो आवाम है ये भी अपनी नहीं है, क्योंकि देखा जाए हम एक नेशन बन के नहीं फिर मैं सकते। हदीस आपको सुना देता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जैसी रियाया वैसी आवाम और सरबरा, ठीक है जैसी रियाया वैसे सरबरा। भाई साहब, हमने तो मुल्क इसलिए लहदा किया था ना, इस्लाम पे चलाएंगे इसको, पाकिस्तान तो लहदा इसलिए हुआ था ना। चलने ही नहीं देंगे तुम्हें। कौन नहीं चलने देते, कौन नहीं चलने अमेरिका है, इसराइल। अब पहले अमेरिका उसकी गोदी में, अमेरिका की गोदी में इसराइल खेलता था। आज क्या है, आज अमेरिका उसकी गोदी में खेल रहा है। आज वो कितने बंदों को मारा जा रहा है हमारे मुसलमानों को, सबके ज़मीर मुर्दारों को। वो वजह क्या है? लेकिन हाजी साहब, बात आपने कहा कि फ़लस्तीन की आप बात करें, ठीक है हाजी साहब, हमारे जो यहाँ पे बलूचिस्तान या KPK में हो रहा है, हम फिर उसको पहले अपनी मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी उसके खिलाफ क्यों नहीं जंग करते? क्योंकि पिछले बलूचिस्तान में खुद हो के आए हूँ, ठीक है ना, मैं खुद देख के आया हूँ, अपनी आंखों से खुद ब्लास्ट देख के आया हूँ। हाजी साहब, 10 दिन के अंदर 82 धमाके हुए थे। हम अपने मुल्क के साथ दहशतगर्दी क्यों नहीं पहले ख़त्म कर रहे, जो हमारे वहाँ पे मासूम लोग बेटा मारे जा मैं रहे हैं? कह रहा हूँ वो हो ही नहीं सकती। कैसी होगी? मुशर्रफ के दौर में क्या था कि ये अड्डे नहीं मैंने दिए हुए, और जबकि पाकिस्तान से ड्रोन वो उठता था और हमारे बंदों को मारता था। ये तो पता ही है आप यानी कि लोगों को। गलतियाँ फिर हमारी अपनी थी हाजी साहब। बेटा ये डॉलर की इनको पर हराम लुकमा खा खा के सबके मुर्दार हो गए, ज़मीन मुर्दार हो चुके हैं। तो हाजी साहब, बड़ी अब आप इमारतें बताएं। बनेंगी, अल्लाह के रसूल का फरमान था कि बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, वो भी बन चुकी हैं। सबको अपनी कितना हो गया मस्जिद में जगह ना मिले नमाज के लिए। हमारा जो एक का कसूर नहीं है, सबका ही कसूर है। सही। उसमें मीडिया भी बिका हुआ है। कुछ चैनल कुछ कह रहा है, कुछ चैनल कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किसके लिए आप उसको क्या करेंगे? कभी अपने माँ बाप के लिए भी इतने निकलो बाहर। हम तो अपने मुल्क के नहीं ये लगते। इनके लिए सरबराह के जो हमें लेके जाते हैं, इनके फिर बाद में मिलने के आते हैं जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इतना बोर्ड हमें दीजिएगा, ये करो। जब काम को भाई साहब, कहा आपको नहीं लगता था कि हमें भी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए था, हमें भी एजुकेशन पे काम करना चाहिए था, ताकि हम आगे बढ़ सकते? जो हमारी इज्जत नहीं है वो हमारी अपनी गलती है। बेटा वो होने ही नहीं है, मैंने आपसे कह दिया आज ना। भी हम सिर्फ जज्बे के ही नारे लगाते हैं, ये तो आपको नहीं लगता कि यार? ये ना बताओ कि ये जब जीत के आते हैं, एक MNA लगा लो, MPA लगा लो आप। अभी ये इसका था कि ना इमरान साहब की हुकूमत थी, हमारे शालामार का इलाका है वो आए, उस हमने PTI का दफ्तर खुला हुआ था, हमें बुलाया, वो ये बैठे मैं ये बैठा हूँ, आगे लिख दे दीजिए हमारी ये डिमांड है। उन्होंने कहा ये मौला का रमज़ान का या मुहर्रम का महीना, ये मौला का महीना, झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने कहा बिल्कुल झूठ ना बोलें आप, और मुसलमान का काम ही नहीं झूठ बोलना, ये हमारे काम है। सारे सर्वे कर रही है कि ये इतने दिन लगेंगे। मैंने उनसे कहा कि आज तो हम तो आपके तरले कर रहे हैं, आप हमारा काम करेंगे, हम आपके साथ। कह लें ठीक है जी। मैं जब जाने लगा मैंने कहा आज हम आपकी मिन्नतें कर रहे हैं, कल एक वक्त आएगा आप हमारी मिन्नतें करेंगे। सही। कह लेंगे बड़े साहब आप बेफिक्र हो, मैं आपको लेके चलूँगा। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, और जो हमारे मोहल्ले का काम करते हो तो हम तो आपके साथ हैं। ले ये वो लारा दे के 1 साल गुजर गया, आज तक काम नहीं हुआ। आज सब क्या समझते हैं, ये नालियों से निकल के हमें एजुकेशन सिस्टम पे नहीं आना चाहिए ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सके? टेक्नोलॉजी बेटा ये एजुकेशन को तुम गोली मारो, सबसे पहले दीन के ऊपर आओ। तो दीन भी हमने नहीं ना सीखा प्रॉपर तो तौर नहीं पे। सीख रहे ना, तो क्या करोगे वहाँ पर? ये बताओ कैसे होगा? ये मुझे बता दें, आप भी खड़े में। जब तक दीन से हम इतनी दूर, मैं किसी को पूछो इनके सरबराहों से कि भाई कुल वल्लाह की आयत बता दो, वो नहीं आती। बिल्कुल। आप उसे कौसर की आयत बोल रहे हैं, वो नहीं आती। अलहम्दो की सूरत पूछो तो वो नहीं आती। जबकि आजकल के वक्त के अंदर सूरत फातिहा बच्चे साहब पूछ रहे हैं। ये हमारे सरबराह जो करना, जो छोटी छोटी आयतें नहीं आती। एतजाज़ हम सब क्या हैं? ये
भाई साहब इन्होंने मुल्क भी तो इस्लाम के ऊपर बनाया था ना, तो हमने हमारे अपना बेटा कसूर तुम्हें थे। मैं आपसे बार बार करूँ वो पिछले बनने ही नहीं देंगे आपको। क्या हमारे मुल्क में ये सूरत रहमान में कहा है अल्लाह ताला ने फबे अल्लाह रब्बे कुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी मेरी नेमतों, जितना आपने तस्का अल्लाह ने करा वो सारी नेमतें हमारे मुल्क में हैं, मगर क्यों नहीं निकालते? बिल्कुल, बलूचिस्तान के अंदर 61 सारे पड़े हुए हैं। सब कुछ बड़ा हुआ है, जवाहरात इतने हैं, इतनी सी टुकड़ी आई है पन्ने की स्वाद की, यहाँ कीमत जो जूलर के पास नहीं मिलती। ये इनका वो मर गए करम पीपल पार्टी के करम, आप अल्लाह भला करे, रहमान साहब, मलक रहमान साहब, इतनी बड़ी खले उनके पास, ये कब्र में ले गए तुम। क्या करा इन लोगों ने? कभी मुलाकात करा, और जो उनके पास भी चले जाए मिलने के लिए जाओ, पहले तो मिलने आते फिर उनके पास जाने के लिए, अभी वो टाइम नहीं है। मैं एतजाज़ सन के बाद खुद गया हूँ घर, जब वजीर था पीपल पार्टी के, नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, हमारा सेवरेज भी खुलना था, वो हमारे मोहल्लेदार इस्लाम वो भी मर गया, तो कहने लगे मैं चलो जी मेरे साथ मैं आपको खुलवाता हूँ। मैंने कहा चलें, जाए तो वह इस्लाम साहब। तो इसका तो फिर मतलब ये है ना कि हाजी साहब हम अपने कल्चर को ही भूल चुके हैं आज, चुके हैं। जो सही बात है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुसलमान को मार रहा है। तो वो उनके बाद गए, तौलिए से मुँह पोछा, हाँ जी इतवार का दिन था, तो क्या कह रहे हैं, हमने बस कहा भाई हमारा ये सेवरेज आप खुलवा दें, हम आपको वोट देते हैं, हमारा ये सेवरेज का काम करा था, हमारी वक्तों ने उसमें डाला था, मगर खुल नहीं रहा था। तो वो क्या कहते हैं, बड़े साहब जाएं अपना आराम करें घर पे, और क्यों ना हमारी छुट्टी क्यों ख़राब कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करें हम भी करें। जब तुम मस्जिद के दरवाजे पे आके खड़ा होकर कह रहा कि मैं तुम्हें जितवाओ, मैं तुम्हें कब्रिस्तान की जगह लगाऊँ, तू अल्लाह के घर में ही बैठ के झूठ बोल रहा है, किस पे एतबार करेंगे आप मुझे बताएं? सही बात। मुसलमान अल्लाह के रसूल के कभी झूठ नहीं बोलता, ये क्यों झूठ बोलते हैं फिर? क्यों? हराम इनके मुंह में जा रहा है, हराम जाएगा ज़मीन अंदर मुर्दार हो जाएगा उसका। ये मेरे आगे भी एक औरत आई थी, चलो मैंने जब भी यही बातें बोली थी, यहूदी नसारा की चीज़ें हम फ़ौरन अपनाएंगे, और जो हमारे अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उसमें हम अपनाने को तैयार नहीं है। इनके स्कूल में नहीं जा सकते, आप इनकी पार्क में नहीं जा सकते, इनसे मिलना जाए तो वो मिलने नहीं देते। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये हमारे लिए नहीं आए भाई, ये अपने तिजोरी भरने के लिए आते हैं ये, और इनकी कब्र की मिट्टी भरेगी इनकी। अपनी नस्लें प्रमाण चढ़ने के लिए आए। हाजी साहब बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा। नहीं भाई देखो, मैं असल में बात करूंगा, ये हमारा कोई भी नहीं है, नवाज शरीफ ले लो, इमरान ले लो, जरदारी ले लो, सब ले लो, ये सब बेकाऊ माल है। मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी कह रहा हूँ, मैं हक की बात जो कहूँगा। फिर और अगर हमसाये मुल्कों की बात की जाए, बांग्लादेश की या उसके बाद हिंदुस्तान की, तो वो हाजी साहब देखे ना, मैंने आपसे क्या बोला, वो हमारे है ही नहीं मुसलमान के साथ। आज इस्लाम मार रहे हैं, कौन मार रहे, किधर? फलस्तीन में मार रहे हैं, कश्मीर में मार रहे हैं, कौन उड़ रहा है? ये कश्मीर एक रात की मार है। क्या कर ले सकते हैं कश्मीर? ले सकते हैं, मुझे दें, मैं एक रात में लेके दूंगा। कैसे लेंगे मुझे बताएं यार, आपने वो बताएं। सुना नहीं ना, उसकी टीपू सुल्तान की सुनी है? ठीक। 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर है गिदड़ की शेर की ज़िंदगी एक दिन। तो हाजी साहब उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मार के एक मिसाइल में हमें उड़ा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का तवक्कल, बस इससे बड़ा आपको कोई नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए? यार टेक्नोलॉजी सब बेकार रही है, मारो वहीं फटती नहीं है। ये लग रहा है ये हमारा मुल्क भी अल्लाह तवक्कुल पे ही चल रहा है। ये वाकई ये वो आए हुए थे जना मुशर्रफ का दौर था, और ये चल रही थी ये वकीलों की वो रैली चली थी, तो उसमें हारून रशीद बैठे हुए थे, तो और बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि एक मेरे पास मोहल्लेदार आए, मैं बुखार था तो मैंने एक दिन कह दिया नहीं है, दूसरे दिन आए मैंने कह दिया नहीं है, सही। तीसरे दिन आए तो मैं वो बेटा कहने लगा, वो कह रहे हैं कि जी मुझे काम कोई नहीं है, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें। लो जी, वो आके बैठे, कहले बुला लो अंदर, जाके बैठा, उन्होंने हलचल तबीयत पता करी, उसके बाद कहने लगे जी वो मेरा एक ख्वाब सुन लें। उन्होंने कहा जी मैं कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला तो नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि अल्लाह के रसूल प्यारे वसल्लम खड़े हुए हैं, अबू बकर सद्दीक़ खड़े हुए हैं, अली रज़ियल्लाहु खड़े हुए हैं, और उस्मान गनी या उमर फारूक खड़े हुए हैं। कहले अमेरिका की फ़ौज आ रही है, आप हाथ ऐसे हाथ का इशारा करते हैं वो दूर चली जाती है। फिर 3 दफ़ा बढ़िया, आपने 3 दफ़ा कर दिया। और ये भाई मैं आपको कह रहा हूँ ना, हर किसी के झोली में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, और हम मतलबी हैं। तो इसका मतलब भाई साहब फिर हमारा अपना ही कसूर है? हमारे अपने कसूर है, जो इनको लेके आना आते हैं, इतने बड़े झूठ बोलते हैं। अभी इलेक्शन में देखे 300 यूनिट, और यार तुम किसी बच्चे, मैं कोर अनपढ़ बंदा खड़ा हूँ आपके सामने, हमें नजर नहीं आ रहा मुल्क कहते 300 यूनिट कैसे दे तो फिर देगा? भाई साहब जिस तरह गोरों की या सारे की बात करें, वो तो अपने फिर आवाम को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए। बड़ी जगह लेके बैठे हुए हैं, ये कहाँ से मिली है? गद्दारी में मिली है इन लोगों को जगह। आपके पास क्यों नहीं है? आपके बाप वाली साहब के पास क्यों नहीं है? हमारे पास क्यों नहीं है? हम तो रोज़ाना कमाते हैं और वही खिला देते हैं। आज ये माँ बाप के लिए कोई नहीं जाके कह रहा, उसके लिए इमरान के लिए मर रहे हैं, नवाज शरीफ के लिए मर रहे हैं, जरदारी के लिए मर रहे हैं।
और यार तुम्हें वो रोटी दे देगा खाने के लिए, उस वक्त भी हाथ से तुमने मेहनत करनी है। हमें क्या चाहिए? खुशहाली मुल्क के अंदर, हमें रोटी चाहिए, हम अपने हाथ से कमा रहे हैं। सही बात। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सारिद नाम है। क्या एडवोकेट है जी? जी मैं एडवोकेट हूँ। सर एडवोकेट है, आपसे थोड़ा सा इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में पूछना चाहूँगा। आज का सर हमारा टॉपिक ये था कि अगर देखा जाए पाकिस्तान के, पहले तो सर इलेक्शन का थोड़ा सा बताएं कि क्या समझते हैं, अभी तक हमारा फाइनलाइज नहीं हो सका पीएम, क्यों हम ऐसी चीज़ों को चेंज नहीं ला रहे? 1947 से ये चीज़ें चल रही हैं कि हम जब भी इलेक्शन होता था तो पार्टी वो धांधली का ज़रूर शो डाले, क्यों हम इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं कर रहे, या क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये अनफॉर्चुनेटली 1947 से ही हमारे मुल्क के साथ मसला चला आ रहा है। इस्टेब्लिशमेंट आप तो शायद याद हो रहा है, कायदे आज़म ने शुरू में फरमाया था कि मेरी जेब में चंद खोटे सितरे हैं। उन चंद खोटे सितरों ने या चंद ख़ानदानों ने 1947 से लेकर आज तक हमारे मुल्क में जमहूरियत को सही तरह से चलने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो भी हारने वाली पार्टी होती है, अब डेफिनेटली दो शेर जब मैदान में आते तो एक ने तो हारना ही है, ऐसे ही तो है। जो हारने वाला उसे खुश दिली से अपनी हार तस्लीम करते दूसरी पार्टी को मौका देना चाहिए। क्या समझते हैं सर, अगर देखा जाए तो हमारे साथ दो मुल्क है, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, ठीक है, हम इंडिया से अलहदा हुए थे। आज तक सर वहाँ पे कभी हमने नहीं सुना कि जब भी इलेक्शन हुए, 17 इलेक्शन वहाँ पे हो चुके, आज तक नहीं हमने सुना इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर कि कोई वहाँ पे मुखालिफ पार्टी ने धांधली का कोई मतलब शोर डाला हो। या सर पाकिस्तान में मसला में जैसे अरब सारा है, जो भी पार्टी जीतती है वो पैसा लगा के फिर सियासत में आती है। अच्छा। ईवानों में पैसा लगा के पहुँचते हैं, और जब ईवानों में आ जाते हैं तो उन्हें अपना अवाम का मफाद अजीज़ नहीं होता, अपने पैसे की वापसी उन्हें अजीज़ होती है, जिसकी वजह से अवामी मसाइल पर कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। तो सर क्यों देख के सीखते नहीं है, बाकी मुल्कों से क्यों नहीं देख के सीखते सर? सर इसमें मैं फिर से अर्ज़ कर चंद खोटे सितरे या चंद ख़ानदान जो हैं उन्होंने हमारी सियासत में उजारादारी है, जिससे वजह से हमारे मुल्क में प्रॉपर यानी जमहूरियत चल ही नहीं सक रही है। हर आने वाला पिछले जाने वाला तो हकदार बोलता है, उस अपनी नाअहली का मलबा जो है वो पुराने पे डाल जाता है। और हम 1947 से यही सुनते आए जी, जो भी नई हुकूमत आती थी ख़जाना खाली है, तो ये ख़जाना खाली है, अवाम के लिए ख़जाना खाली है। जब इन तनख्वाहें बढ़ने की बारी आती है MP या MNS की, तब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अवाम तो रिलीफ देने की बारी आती है तो ख़जाना खाली हो जाता है। सर मुझे ये बताएं, अगर बात की जाए नवाज़ शरीफ साहब की बात की जाए, तो हमेशा ये अभी भी उन्होंने कहा कि हम जो इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे करेंगे, ठीक है, अगर हमारी हुकूमत आती है तो क्या समझते हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि तल्लुकात नेबर के साथ अच्छे करेंगे, दूसरी तरफ जैसे नेबर ने तरक्की की है उनकी तरफ देख के सीखते नहीं है। बस सर इसमें मैं यही अर्ज़ कर रहा भी ये नाअहलियाँ इनसे हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो नाअहली होती है, उनका कोई माशी विज़न होता नहीं है, इतनामी तो उनसे ज़रूरत होती नहीं है, तो सारे निकम्मे आ जाते हैं ना है लोग, जब सीटों पे बैठे रहे तो फिर यही हालत हो रही। क्या समझते हैं सर, आज हम एक टॉपिक पे और डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो इस्लामी मुल्कों की बात की जाए तो इस्लामी मुल्कों के तल्लुकात इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं। सऊदी जैसे UAE में देखा जाए तो उन्होंने मंदिर बनाया, PM मोदी साहब गए थे, आज वो कतर के अंदर मौजूद है, उनके शेख से मुलाकात की, आपस में ट्रेड की बात की, जैसे उन्होंने उनके 8 जो है आर्मी ऑफिसर कैदी जो थे उनके छोड़े। तो क्या समझते हैं सर, इस्लामी मुल्क करीब से करीब होते जा रहे हैं और हमसे दूर होते जा रहे हैं? सर उससे बेसिक वजह यही भी हमारी इतरामी ना होने के बराबर है। इंडिया माशी तौर पे हमसे बहुत ज़्यादा आते हैं, अच्छा। तलीमी तौर पे बहुत ज़्यादा आते हैं। इंडिया से 1947 में IIT अदारा बनाया था जो आज उसकी 2 बिलियन एक्सपोर्ट है सर। एक्सपोर्ट, और आप दूसरी तरफ से दे ले IMF में इंडियन बैठे हुए हैं, सारे आज वर्ल्ड बैंक में इंडियन बैठे हुए हैं, हमारा इस सिलसिले में ज़ीरो है हम। तो जब उन्होंने इस अच्छे लेवल पे जाएंगे तो ज़ाहिर बात है सर हमने फिर इस अच्छे लेवल पे जाने की कोशिश क्यों नहीं की? आज भी हम लड़ाइयों की या उन चीज़ों की बात ही करते हैं, तो फिर देख के सीखते क्यों नहीं है? सर बात फिर वही है भी जो हमारे सियासतदान हैं उन्हें अपने अवाम के बजाय मुल्क के बजाय अपनी जेबों से होती है। अच्छा। जी हमारा जो इलेक्शन में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो हमें वापस मिल वो जाए, हमें वापस मिल तो जाए। अवामी मसाइल पे उनकी तवज्जो ना प्रायोरिटी रही है, ना उनका कोई विजन है, तो इस वजह से इतनामी के लिए हम बहुत पीछे हैं और कोई मुल्क हमें हमारे तरफ देखता ही नहीं है। सर देखने की क्या बात है, अभी अफगानिस्तान ईरान की बात की जाए तो वो भी हम पे हमले करने की कोशिश में है कि वो इस्लामी मुल्क थे, इस्लामी मुल्क पे सर अफगानिस्तान तो अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए उससे आज़ाद, और डॉलर का रेट वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि जुमा 8 दिन हुए और उन्होंने अपना डॉलर एक लिमिट में कर लिया है और हमसे डॉलर नहीं संभाला जा रहा।
तो फिर ऐसे कैसे तरक्की होगी सर? ऐसे हालात में सर इसलिए तो हमारे जो नौजवान जो हैं वो ज़्यादातर मुल्क छोड़ते जा रहे हैं। ब्रेन जो अच्छे दिमाग वाले ज़हन है वो सारा मुल्क छोड़ते जा रहे हैं। से अच्छे लोग हो तो टैलेंटेड लोग तो ऊपर आने नहीं दिया जाता। चले इस बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? ताहिर नाम है। ताहिर साहब, ये शॉप है जी आपकी? जी जी। सर मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें आज पाकिस्तान की नेबर के साथ तल्लुकात की बात कर रहे हैं या इस्लामी मुल्कों की बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि हमारे साथ जो है इस्लामी मुल्कों के तल्लुकात दूर से दूर होते जा रहे हैं, इंडिया के साथ मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उस तरफ फोकस कर रहे हैं कि हमारे साथ भी तल्लुकात, हमारे नेबर हो या बाकी मुल्क हो, तल्लुकात अच्छे हों ताकि हमारा मुल्क बेहतर तरक्की कर सके? बस ये तो अब डिपेंड करता है लोगों के अपने मज़हब पे कि अपने मज़हब को तरजीह कौन देता है। अच्छा। उसके लिए जिसके साथ अच्छे तल्लुकात बनकर उनके साथ करना चाहिए। इंडिया के साथ तो आपको पता कि हमारा हमेशा से अच्छा। नहीं रह सकता। सही। तो जिनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे बनने चाहिए उनके साथ करना चाहिए। सही। तो फिर वो कैसे कर रहे हैं? अगर दुबई की बात की जाए, कतर की बात की जाए, उनके पीएम मोदी साहब पहले दुबई गए थे, दुबई ने मंदिर बनाया, वहाँ पे इफ्तार करने गए थे, अभी कतर गए हुए, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? देखा जाए तो अरबों से इस्लाम निकला था। अरबों से इस्लाम निकला था, बस यही गलत हो रहा है। लेकिन इसके बारे में अभी तो हमारे मुल्क के हालात, हमारे इलेक्शन के लेकिन हमें अभी अपनी पड़ी हुई है, हम वहाँ पे क्या बात करें? वहाँ पे क्या बात तो सर फिर ये बताएं कि आज तक हमारे यहाँ पे अभी पीएम नहीं ये सिलेक्ट हो सका, तो फिर इस तरह हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? आज जैसे आपके सामने हिंदुस्तान ने तरक्की की, तो क्या समझते देख के फिर क्यों नहीं सोचते? जब तक हमारे मुल्क के ये दो ख़ानदानों की सियासत अपने इख्तिताम पर नहीं पहुँचेगी तब तक हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये शरीफ ख़ानदान और ये जरदारी ख़ानदान, ये हमेशा सियासत को, पॉलिटिक्स को अपने लिए यूज़ करते हैं, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें जब तक ये पॉलिटिक्स ठीक नहीं होनी, ये मुल्क के साथ। मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि हमें अपने मज़हब के साथ करना चाहिए कि जो हमारा मज़हब, तो फिर आज सर ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं। वो यही तो कह रहा हूँ, वो हुक्मरानों का है ना, हम अपनी जगह पर हम तो कायम है, हम आगे। आप यानी कि क्या समझते हैं, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए कि नहीं? दोस्ती सबके साथ होनी चाहिए, लेकिन दोस्ती की सर अगर देखें यहाँ पे विजिटर या सारे हर मुल्क से विजिटर आएंगे तो हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा है, आप लोगों के लिए फ़ायदा है। एक पुरानी जगह यहाँ पे जब लोग आएंगे तो कुछ खर्च बेशक दोस्ती हर किसी के साथ होनी चाहिए, लेकिन जिस सतह पे हमारी बात पे हमें नहीं चलना चाहिए उस पर सबके साथ दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन इस टाइम हमें तरजीह नहीं दी जाती, हमारा पता ही नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन आएगा या सिस्टम। असल बात ये है ना, हमारा सिस्टम ही ठीक, मुल्क नहीं सही चल रहा, तो किसने आगे इन्वेस्टमेंट करनी, किसी ने नहीं करनी। सही, ऐसे ही बिल्कुल सही बात है आपकी। जब तक मुल्क बेहतर नहीं होगा कौन इन्वेस्ट करेगा? है। सर आप बात करेंगे जी? तुसी भी भावें 2 मिनट गल कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट हो ही गया जी। सर मैंने ये दसो, हुण असीं आज जो बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस्लामी मुल्क, सऊदी अरब, दुबई की बात की जाए, दूर होते जा रहे हैं, हिंदुस्तान के करीब होते जा रहे हैं, क्या समझते हैं? भजन बात पता है क्या, जब इंसान अपनी खुद इज्जत नहीं करता तो लोग कहाँ करेंगे? ठीक है, मसला ये हुआ कि हमारे मुल्क के हालात हमारे सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने ख़राब कर दिए हैं, क्योंकि अब ये खुद मुल्क के नहीं है, अब सब कुछ ये बेच के बाहर ले जाएंगे तो कौन यानी कि यकीन करेगा? ऐसे ही है। तो इसलिए यही है कि ये सियासतदान ही इसके ज़िम्मेदार हैं। तो सर फिर देख के सीखते क्यों नहीं? बाकी मुल्कों से देख के क्यों नहीं सीखते? बस इनको यही है, इनको अकल नहीं ना, बाकी इनको सब कुछ आता है, अपना पैसा कैसे बनाना है, कैसे बाहर लेके जाना है, लेकिन ये इनको नहीं आता कि कैसे यानी कि मुल्क को चलाना है। आज मैं अगर आपको बात करूं, कल जो है उनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी साहब, वो कल दुबई गए थे, ठीक है, आज वो कतर गए हैं, उन्होंने दावत भी दी है उनके शेखों के, आप हमारे मुल्क के अंदर आएँ, हम आपके साथ ट्रेड भी करेंगे, प्रॉपर करेंगे। आज तक हमारे मुल्क के अंदर कोई भी इस्लामी मुल्क की अगर शेख की बात की जाए, बादशाह की, या कोई प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, नहीं आता। भजन बात पता क्या है, अब ये सारे मुल्कों से पैसे ले लेके हम लोगों ने इसे ख़राब कर ली है। अब कितनी बार देंगे? एक दफ़ा, 2 दफ़ा? वो इसलिए अब इश्यू हो गए हैं कि इनको पैसे कितने के देते रहे। अब कोई भी हालात होते हैं, ये मांगते हैं उनसे, तो ऐसे तो नहीं ना, यानी कि वो कहते हैं भिखारी की क्या इज्जत होती है। बात ये करने का मतलब ये है, लेकिन ये इनको सोचना चाहिए ना कि यार क्यों हो रहा है ये। अब देखें ना, इंडिया है यानी कि इस्लामी मुल्क के साथ, हालांकि हमारी जगह होनी चाहिए उसको, उनकी निस्बत है, लेकिन बस इन्होंने खुद अपने हालात ख़राब कर दिए। तो क्या समझते हैं हमें हिंदुस्तान, ईरान, इस्लामी साथ हमसाये मुल्क हैं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करने चाहिए क्योंकि अब हमारी मजबूरी है? भजन हालात सबके साथ अच्छे करने चाहिए। हाँ। दोस्ती सबकी करनी चाहिए, लेकिन गुलामी नहीं। हाँ, दोस्ती सबके साथ कर रहे हैं, अपने मुफाद के लिए आप दोस्ती करें। हाँ जी, वो चाहे वो इस्लामी है चाहे गैर इस्लामी है, कोई भी है, लेकिन दोस्ती एक लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि यानी कि वो झुक कर करने वाला काम नहीं है। सर आपके सामने ही मिसाल है हिंदुस्तान की, जिस तरह उसने किया है, रशिया से भी तेल लेता है, अमेरिका से भी लेता है, सबके साथ, सऊदी अरब के, ईरान, सबके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। भजन उन्होंने बनाए हुए ना, लेकिन हम तो यानी कि नहीं कर रहे। असल मसला ये ना, हमारे हुक्मरानों ने यानी कि बना के नहीं किसी ज़्यादा रखी हुई। अब हर किसी से पैसे मांगे जाएंगे तो कौन इनको देगा? यानी कि एक दफ़ा 2 दफ़ा कर लेगा। बिल्कुल सही बात। क्या समझते हैं, आज भी 76 साल हो गया हमारे मुल्क में, देखा जाए तो हमारे पॉलिटिशियन यही शो डालते हैं कि धांधली होगी। हम क्यों अपने सिस्टम को एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं आते? हम आज भी जज्बे जिहाद की बात करते हैं, लेकिन हमारे से एक पीएम सेलेक्ट। भाईजान ये सब कुछ कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये इनकी रोटियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मसला ये है।
तो जिम्मेदारी इसके यही है, सियासतदान ही है, क्योंकि ना इन्होंने इकट्ठा होना, ना इन्होंने कोई लाए अमल करना, ना कुछ बनना। तो ये यानी कि मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं करना, हमेशा लड़ते रहना। लड़ते रहना है, अपने सोचते हैं यार, आप आते हैं बनाते हैं सारा कुछ ले जाते हैं। चले ओके।